जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों, कई दिनों से आप में से बहुत लोग एएमसीए के बारे में कोई नया अपडेट है कि नहीं उस विषय में जानना चाहते थे। पर अचानक से इंडिया चाइना बॉर्डर टेंशन के दरमियान एयरफोर्स को मजबूत करने के लिए एएमसीए के ऊपर गवर्नमेंट की तरफ से एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया गया और ये डिसीजन है कि एएमसीए को तेज गति से डेवलप किया जाएगा ताकि इंडिया एयर पावर के कैपेबिलिटी में सेल्फ रिलायंस हो पाए और चाइना को इंडिजिनियस हथियार के द्वारा ही भरपूर तरीके से चैलेंज कर पाए। एयरफोर्स द्वारा बीते कई सालों से हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ ट्विन इंजन 5th जनरेशन एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को लेकर बातचीत चलाया जा रहा था और अब सुनने को ये भी आ रहा है कि इसका डिजाइन फाइनलाइज हो चुका है। पूर्व एयर चीफ मार्शलों के जैसे ही सेम फॉर्मूले में आगे चलते हुए वर्तमान एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया द्वारा देश को बताया गया था कि एयर पावर को मजबूत करने के लिए भारत को इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी और इंडिजिनियस इक्विपमेंटों के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। उन्होंने अपने बयान में यह भी बताया था कि इंडियन एयरफोर्स के लिए 6 स्क्वाड्रन AMCF फाइटर एयरक्राफ्ट को इनिशियली खरीदा जाएगा, जबकि इन एयरक्राफ्टों का सबसे पहला प्रोटोटाइप 2024 से 2025 तक फ्लाई करने के लिए तैयार भी हो जाएगा, जबकि पहले प्रोटोटाइप को कुछ साल तक ट्रायल में रखा जाएगा और उसके बाद फाइनली 2029 से इन एयरक्राफ्टों का प्रोडक्शन शुरू हो सकता है। दोस्तों, उन्होंने अपने बयान में AMCA का मार्क 2 के बारे में बताए थे और उनके मुताबिक मार्क 2 और थोड़ा एडवांस एयरक्राफ्ट होगा जिसे इंडियन एयरफोर्स में 2036 तक शामिल किया जा सकता है। मतलब इस दशक के अंत तक हमें हमारे एयरफोर्स में इंडिजिनियस स्टेल्थ मल्टी रोल 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट दिखने को मिल जाएगा। दोस्तों, खाली एयर चीफ मार्शल का बयान नहीं बल्कि ग्राउंड में इन एयरक्राफ्टों को लेकर बीते कुछ सालों से काफी तेज गति से काम किया जा रहा है। DRDO के तरफ से हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और कुछ प्राइवेट कंपनियों के साथ भी ज्वाइंट वेंचर में इन एयरक्राफ्टों का प्रोडक्शन किया जाएगा और अगर ये बात सही होता है तो ये प्राइवेट कंपनियों के लिए सबसे पहला मौका होगा कि एरोस्पेस इंडस्ट्री में कदम रख पाए और इंडिया के एयरफोर्स को मजबूत करने के लिए एडवांस हथियारों को डेवलप करने में अपना भूमिका निभा पाए। हाल ही में उच्च अधिकारियों की तरफ से यह भी बताया गया था कि एरोस्पेस इंडस्ट्री में प्राइवेट कंपनियों का भी भागीदारी लिया जाएगा और प्राइवेट कंपनियों की तरफ से भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के साथ साथ प्रोटोटाइप बिल्डिंग और बाद में प्रोडक्शन में हाथ बटाने का भी अवसर दिया जाएगा। मिस्टर रमन सफवरी, जो कि एरोस्पेस एंड डिफेंस कंसल्टेंसी सोसाइटी के फाउंडिंग प्रेसिडेंट है, उनके तरफ से भी बताया गया था कि इंडिया को खाली अपने एयरफोर्स के लिए AMCA को डेवलप नहीं करना चाहिए बल्कि इसका एक्सपोर्ट वर्जन के ऊपर भी काम करना चाहिए ताकि इंडिया एक्सपोर्ट मार्केट में भी अपना दबदबा को बढ़ा पाए। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तरफ से हाल ही में जिस तरीके से डिफेंस एंड एरोस्पेस इंडस्ट्री को मजबूत किए जाने का बात कहा गया था और उनके मुताबिक जिस तरीके से भारत को डिफेंस इंपोर्ट नहीं बल्कि एक्सपोर्ट के ऊपर फोकस करना चाहिए, उस रणनीति को भी आगे बढ़ाने में मदद मिलेगा। दोस्तों, एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया की तरफ से फॉरेन कंट्रियों से 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के खरीदारी को लेकर भी हाल ही में बयान दिया गया था, जिसके बाद इंडिया के AMCA प्रोजेक्ट को लेकर काफी ज्यादा क्लियरेंस आ गया था। RKS भदौरिया के मुताबिक इंडिया 2018 में ही FGFA प्रोजेक्ट से अपने आप को बाहर कर चुका है और फिलहाल किसी भी FGFA एयरक्राफ्ट को खरीदने का इंडिया का कोई भी इंटरेस्ट नहीं है और ना ही किसी फॉरेन कंपनी के साथ ज्वाइंट वेंचर में इंडिया में कोई भी 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को डेवलप किया जाएगा। मतलब 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए इंडियन एयरफोर्स अभी टोटली AMCA के ऊपर फोकस कर रहा है और इंडिजिनाइजेशन को एयरफोर्स की तरफ से सबसे ज्यादा तरजीह दिया जा रहा है। FGFA प्रोजेक्ट को लेकर इंडिया और रशिया में जो असल मतभेद था वो था टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और क्रिटिकल इक्विपमेंटों के नॉलेज को लेके। कोई भी देश किसी और देश के साथ स्टेल्थ टेक्नोलॉजी शेयर करना नहीं चाहता है और इसी वजह से ज्वाइंट वेंचर हो या फिर को प्रोडक्शन हो, किसी भी सेक्टर में इंडिया को आधुनिक टेक्नोलॉजी मिलने का संभावनाएं कम है। और दोस्तों, इसीलिए 2018 में AMCA के रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए $60 मिलियन का एक आवंटन किया गया था, जिसके तहत AMCA के क्रिटिकल टेक्नोलॉजी को स्वदेशीकरण के तहत ही डेवलप किया जाएगा। और दोस्तों, इसी फंडिंग का इस्तेमाल करके एक आधुनिक एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैन एरे रडार को भी डेवलप किया जा चुका है, जिसे AMCA में इस्तेमाल किया जाएगा। जबकि इंडिया की इंडिजिनियस फाइटर एयरक्राफ्टों को डेवलप करने में जो सबसे बड़ा मुश्किलें है वो है इसका इंजन को लेके और इंडिया की तरफ से इस मुश्किल का भी समाधान करने के लिए हाल ही में उपाय ढूंढ लिया गया है और इस उपाय के तहत UK के फर्म रॉयल्स रॉयस के साथ एक नया ज्वाइंट वेंचर किया गया है, जिसके तहत इंडियन एयरफोर्स के फ्यूचर एयरक्राफ्टों के लिए 110 किलो न्यूटन का एक नया इंजन को डेवलप किया जाएगा। दोस्तों, इन इंजनों को यूरोजेट EJ200 के तर्ज पर डिजाइन किया जाएगा, जिसे यूरोफाइटर टाइफून में इस्तेमाल किया जाता है। एयरबस इंडिया के मिलिट्री हेड अनिल गुप्ता की तरफ से भी हाल ही में बताया गया था कि एयरक्राफ्टों के इंजनों को लेकर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर किसी भी देश के एरोस्पेस इंडस्ट्री को उन्नत करने में काफी ज्यादा मदद करता है और भारत की तरफ से जो डिसीजन लिया गया है ये आने वाले समय में इंडिया के इंडिजिनियस एयरक्राफ्टों को डेवलप करने में काफी ज्यादा मदद करेगा। दोस्तों, आपके जानकारी के लिए बता दूं कि यूरोजेट EJ200 को डेवलप करने के पीछे ओनली रॉयल्स रॉयस नहीं है बल्कि एयरबस कंपनी भी शामिल है। इनिशियली इंडियन एयरफोर्स के AMCA फाइटर एयरक्राफ्टों को लेकर रॉयल्स रॉयस के साथ जो समझौता हुआ है उसके तहत इंडियन एयरफोर्स द्वारा 140 ऐसे इंजनों को 9 साल के दरमियान भारत में ही
बनाया जाएगा, जबकि फ्यूचर के जरूरतों को देख के इस कॉन्ट्रैक्ट को और भी बढ़ाया जा सकता है। और आप सबको पता ही होगा कि किस तरीके से इंडियन एयरफोर्स का कितने सारे फ्यूचर एयरक्राफ्ट के कॉन्सेप्ट है और उसमें भी पावर सप्लाई के लिए इन इंजनों का इस्तेमाल किया जा सकता है। पर दोस्तों इस टाइम पीरियड के दरमियान AMCA एयरक्राफ्टों में अमेरिका से इंपोर्ट किया हुआ GE 414 इंजनों का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसे तेजस मार्क 2 में भी इस्तेमाल किया जा रहा है और बहुत सारे देशों के फाइटर एयरक्राफ्टों में भी इस्तेमाल किया जाता है। AMCA में इस्तेमाल होने वाले हथियारों को लेकर भी DRDO की तरफ से हाल फिलहाल में बहुत तेज गति से काम शुरू किया गया है, जिनमें इंडिजीनियस बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल भी शामिल है। आप सबको पता ही होगा कि AMCA एक स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है, इसीलिए इसमें एक वेपन बे होता है, मतलब एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर हथियारों को रख के उसे ढक दिया जाना संभव हो ताकि दुश्मन के रडार में वो हथियार पकड़ा ना जाए। और इसी वजह से हथियारों के पेलोड के साथ भी एयरक्राफ्ट का स्टेल्थ शेप में कोई असर नहीं पड़ता है। पर इंडिया का जो अस्त्र मिसाइल है उसका लंबाई करीबन 3.6 मीटर है और इसी वजह से ये AMCA के वेपन बे में फिट नहीं होता है। और दोस्तों इसी मुश्किल को सॉल्व करने के लिए AMCA एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाला और एक मिसाइल के ऊपर भी काम किया जा रहा है, जिसे अस्त्र मार्क 2 का नाम दिया गया है। ये मिसाइल आकार में छोटा और कार्यक्षमता में अस्त्र मार्क 1 से काफी गुना बेहतर होगा। दोस्तों AMCA को लेके जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर फिलहाल DRDO, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और इंडियन एयरफोर्स का बहुत सारे कंपनियों के साथ समझौता हो चुका है और इसीलिए माना जा रहा है कि डिजाइन फाइनलाइज होने के बाद इसके ऊपर काम ऑलरेडी शुरू कर दिया गया होगा या फिर इसका काम जल्दी शुरू कर दिया जाएगा, क्योंकि अब इंडिया के पास इसमें इस्तेमाल होने वाला लगभग हर एक इक्विपमेंट है और जो कुछ इक्विपमेंट अभी भी रिसर्च फेज में है वो भी जल्दी तैयार होकर सामने आ जाएगा। तो कुल मिला के चाइनीज एयरफोर्स की तरफ से जो स्टेल्थ एयरक्राफ्टों का दबदबा दिखाने का कोशिश किया जा रहा है और कुछ दिनों से जो इन एयरक्राफ्टों को काउंटर करने के लिए इंडिया का क्या स्ट्रेटेजी है उसके ऊपर सवाल उठ रहा था, वो लगभग अब साफ हो चुका है और माना जा रहा है कि इंडिया 2029 तक अपने बेड़े में इंडिजीनियस स्टेल्थ एयरक्राफ्टों को शामिल करने के दिशा में आगे बढ़ रहा है। तो दोस्तों आज का वीडियो यहाँ तक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।